हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रेटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि अगर आप 2017 जो सिलेबस ओल्ड सिलेबस था इंस्टीट्यूट का, उसको अगर आप 2022 वाले सिलेबस में चेंज करते हैं तो कौन कौन से पेपर में एग्जाम्शन आपको मिलेगा। मतलब जो है कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करेंगे कि अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं या फिर सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, अगर आप स्विच ओवर करते हैं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिलेबस, तो कौन कौन से पर्टिकुलर पेपर जो है आपको एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे एंड में कि आपको जो है अपना जो सिलेबस है वो कैसे चेंज करना है, कौन कौन से स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। और उससे पहले ये बता दूं कि आपको स्विच ओवर करने के लिए कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो पहले हम बात करेंगे कि कौन सा पेपर है और उसके बेस पे जो न्यू सिलेबस में आपको एग्जाम्शन मिलने वाला है। ठीक है। सो वो जो है अगर हम बात करते हैं जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज मॉड्यूल फर्स्ट में, तो इसके बदले में जो है अगर आपने ये पेपर ऑलरेडी क्लियर कर दिया है तो आपको जो 2022 वाला जो सिलेबस ग्रुप वन में ग्रुप पेपर जो सेम पेपर है उसमें आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। मतलब एग्जाम्शन का मतलब हो गया कि आपको वो पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है उसको क्लियर कर चुके हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, तो जो फर्स्ट 2022 वाला जो सिलेबस है ग्रुप वन में जो पेपर सेकंड है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, वो आपका एग्जाम हो जाएगा। सिटिंग अप एंड बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के लिए जो है आपका ग्रुप फर्स्ट में ही पेपर थर्ड है सेम टू सेम, वो जो लेबर लॉज वाले में जो है वो एग्जाम हो जाएगा, मतलब दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स लॉ की बात करते हैं कि अगर आपको जो टैक्स लॉ था 2022 वाले सिलेबस में क्लियर था, तो आपको जो है ग्रुप टू पेपर सेवन में टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का जो पेपर है 2022 वाला सिलेबस के अनुसार आपको ये पेपर एग्जाम्ड रहेगा। ठीक है। मॉडल टू की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अगर आपका क्लियर था पहले, तो न्यू सिलेबस में पेपर फोर्थ जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो वाला पेपर आपको एग्जाम्ड हो जाएगा। एग्जाम का कहने का मतलब है अगर आपने जो है ये पेपर ऑलरेडी दे रखे हैं तो आपको न्यू सिलेबस में वो पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस यू चेंज्ड योर सिलेबस फ्रॉम 2017 टू 2022। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स की, ठीक है, तो ग्रुप टू में आपका पढ़ रहा है 2022 वाला सिलेबस पेपर फाइव कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ये बेसिकली जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी तरीके से जो है इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, अगर आपको ऑलरेडी एग्जाम था, आप पास आउट थे इसमें, तो ग्रुप न्यू सिलेबस के ग्रुप टू पेपर सिक्स में इकोनॉमिक्स कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वाला जो पेपर है वो एग्जाम रहेगा। अगर आपको फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला जो पेपर था 2017 के अनुसार आपने पास आउट किया था या फिर एग्जाम था, तो ग्रुप वन पेपर फोर जो आपका 2022 वाला सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आपको जो है दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है या फिर आपका ऑलरेडी एग्जाम है। ठीक हो गया। तो ये तो कंप्लीट रही आपके जो है सीएस एग्जीक्यूटिव की बात। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूट ने बताया है कि अगर मॉड्यूल फर्स्ट में आपके तीन पेपर क्लियर हैं, ठीक है, तीनों पेपर में से एक पेपर मतलब दो पेपर तो आपके एग्जाम्ड हो जाएगा, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये एग्जाम्ड हो जाएगा। बट इन केस जो है एडवांस टैक्स लॉ अगर आपका क्लियर था, तो यहाँ पर आपको इसके बदले में कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बताया है एडवांस टैक्स लॉ के बदले आपको जो है कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग एंड अपीयरेंस ग्रुप वन, जो ग्रुप वन का थर्ड पेपर था 2017 वाले सिलेबस में, वही जो है 2022 वाले सिलेबस में ग्रुप वन पेपर टू ड्राफ्टिंग वाला पेपर जो है आपके लिए एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम इन दो पर्टिकुलर पेपर की बात करते हैं, इन दो पर्टिकुलर पेपर में आपको एग्जाम्शन देखने के लिए मिलेंगे, जो सिमिलरली जो है 2022 वाले सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यहीं पर आपको जो है रिजोल्यूशन और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज पे आपको जो है कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 2022। ठीक है। उसी तरीके से जो है अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेटिव फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये अगर आपका क्लियर है तो ये भी आपका एग्जाम हो जाएगा, और वो 2022 वाला जो सिलेबस ग्रुप टू पेपर फाइव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के रूप में। ठीक है। बट अगर हम पेपर एट की बात करते हैं मॉड्यूल थर्ड में, तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज जो है अगर आपका ये क्लियर था कभी,
तो भी इसमें आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब मॉड्यूल 3 में ही जो है आपको इलेक्टिव पेपर्स भी देने के लिए मिलेंगे, मतलब देखने के लिए मिलेंगे, आपको जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले भी था बेसिकली 2017 के वाले जो सिलेबस में, उसमें भी था। उसमें आपको जो है जो सब्जेक्ट थे वो अराउंड 8 सब्जेक्ट थे। अब इन पर्टिकुलर में आप बहुत सारे बच्चों का अलग-अलग जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है, ठीक है? तो अगर आपने जो है बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस कंप्लीट किया है तो इसके बदले में आपको जो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एग्जम्प्ट मिल जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस लॉ प्रैक्टिस क्लियर किया हुआ था तो यहाँ पर भी आपको लॉ एंड प्रैक्टिस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस में भी जो है आपको लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये बेसिकली आपको एग्जाम्पशन देखने के लिए मिलेगा। केवल जो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ इन प्रैक्टिस कभी भी आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को क्लियर किया होगा तो वो एग्जाम्पशन नहीं बन पाएगा, मतलब यहाँ पर आपको इसके बदले कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी आप वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो इसके बेस पे भी अगर आपका ये कभी क्लियर रहा होगा तो इसके बेस पे भी आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है? सो आई होप जो है आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से पेपर आपके क्लियर हुए हैं और किस पर्टिकुलर बेस पे आपको जो है ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा, या फिर उस पेपर के बदले आपको कौन सा एग्जाम्पशन मिल रहा है, ठीक है? जो ऊपर आपको मॉडल सेक्शन दिख रहा होगा उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको जो है स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो है मॉडल सेक्शन में सबसे लास्ट में चेक करेंगे, स्विच ओवर का ऑप्शन शो करेगा और अप्लाई फॉर स्विच ओवर का ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको जो है रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जो है रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर पे क्लिक करेंगे तो जो न्यू विंडो है वो ओपन होके आपको दिख जाएगी और यहाँ पे जो है आप अपने जो सिलेबस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल प्रोग्राम में है तो आपको जो है जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो भी आपको चूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर सकते हैं। तो आई होप जो है आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मैं आपको जो है आंसर करने का ट्राई करूंगा। कोई भी अदर प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपके लिए लेके आऊंगा और नया कोई अपडेट आता है आईसीएसआई की ओर से सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।